वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक है और मेरे साथ वन ऑफ माय ऑलराउंड स्टूडेंट वाज देयर, अंकित सिंह ग्रेवाल। और अंकित के बारे में मुझे इतना पता है कि ही इज़ ए वेरी कूल पर्सनालिटी जब वो स्टडी भी कर रहे थे। और राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन आयरलैंड। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अंकित, प्लीज़ अपना थोड़ा परिचय दीजिए और अभी आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थैंक यू शुक्ला सर। थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। तो करंटली मैं सर डब्लिन आइलैंड में हूँ। एंड स्टार्ट किया था बैचलर से जेपी नोएडा। सो 2009 में वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद रियलाइज हुआ कि बायोटेक एक ऐसी फील्ड है जो इंडिया में इतनी अभी सीमा तक नहीं पहुंची है, जहाँ पे आप उसको आगे लेके जा, आपको आउट ऑफ द कंट्री जाना ही पड़ेगा एनी हाउ। और शायद मेरा इतना डीप रिसर्च का कभी इंटरेस्ट भी नहीं था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसे मेरे दादा चाचा लोग हैं वो सब फार्मर्स हैं। मेरे डैडी फोर्सेस में हैं, बाकी सारे मेजोरिटी फार्मर्स हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि एग्रीकल्चर एंड फूड एक ऐसा डोमेन है जो बायोटेक से रिलेट भी करता है। उसका एक अपर वर्जन है, बट आप उसे डेली लाइफ में कुछ सीख सकते हो, मतलब आप डेली लाइफ से को रिलेट कर सकते हो। वो एक ऐसा डोमेन है। तो तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ एग्री एंड फूड रिलेटेड करना चाहिए। एंड लकीली AIOA, एग्री बिजनेस फूड मैनेजमेंट, जो कोर्स ऑफर करता था, वो उस समय मुझे दिखा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, एग्री फूड बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। सो हो? 2013 टू 15 एमिटी यूनिवर्सिटी AIOA आपके अंडर। आप थे, चौहान सर थे, बेला मैम थी, नली मैम थी। राइट। लवली लवली प्रोफेसर्स वी हैड। एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स थे साथ में, वो भी बहुत अमेजिंग थे, सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। सो आई एम ग्लैड कि मैं उस जर्नी का पार्ट था। एंड 2015 में कॉलेज करने के बाद थ्रू यूनिवर्सिटी इटसेल्फ आपने यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स में बुलाया था एक्वा एग्री को। एंड लकीली 2015 में आई गॉट अ जॉब थ्रू कॉलेज प्लेसमेंट इन एक्वा एग्री, जहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रोफाइल था रिलेटेड टू कैरागिनन सीवीड्स, क्योंकि एक्वा एग्री इज मेनली डीलिंग इन सीवीड इंडस्ट्री। सो उसका एक छोटा सा पार्ट कैरागिनन को मुझे टेक करने के लिए दिया था। एंड सबसे अच्छी बात एक्वा एग्री में क्या थी कि वहाँ मोहित सर है, कृति मैम थी, जो मेरे यस। सीनियर्स थे AIOA के। तो उनके साथ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी नए ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बिकॉज एक ऐसा था कि हाँ, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में थे, जानते थे, फिर वहां गए, ऐसा लगा कि ये तो नॉन लोग हैं। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। तो एक्चुअली बहुत नहीं अच्छा नहीं, लगा वहाँ। अंकित, यहाँ पर एक चीज और भी है कि एक्वा एग्री में हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स गए हैं एंड देर इज जी ऑलवेज द सीरीज ऑफ द पीपल हु वेंट ओवर देयर। जी ओके। जी अच्छा, तुम्हारा बैच साइज बहुत बड़ा नहीं था, बट आई नो द पीपल आर वेरी वेरी डायनेमिक और वो लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। राइट। जी। सो इनिशियल ईयर्स जो तुम्हारे करियर के रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स जो तुमने बताया कि कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था एक्वा एग्री में, तो एक्वा एग्री ज्वाइन करने के बाद फिर तुमने क्या किया? व्हाट यू हैव डन? सर एक्वा एग्री में अच्छी लर्निंग लेने के बाद फिर मैं डाबर की एक सब्सिडरी है आयुर्वेद लिमिटेड राइट। करके, वहाँ राइट। पे मैं हाइड्रोपोनिक्स के जो प्रोजेक्ट था उसमें गया था। एंड आई लर्न अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट कि एग्रीकल्चर को केवल जमीन से छोड़ के आप एक मॉडर्न तरीके से भी कई चीजें कर सकते हैं। तो वो हाइड्रोपोनिक का काफी अच्छा एक्सपोजर मिला, एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स। समझ में आया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक छोटे एरिया से। प्लस जो चीजें बहुत क्लाइमेट रिक्वायर्ड होती है, जैसे एक्सोटिक फ्रूट्स हो गए, एक्सोटिक वेजिटेबल्स हो गए, सैफरन हो गया, जिसके लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेट, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, वो आप बहुत छोटे से कैबिन में कर सकते हैं। एंड विच विल बी रिवॉर्डिंग जो फार्मर्स होते हैं हमारे, या जो इनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, जिनको इस तरह के प्रोडक्ट्स करने हैं। तो वहाँ से वो लर्निंग मिली, और आई थिंक मैं उसी को लेके फिर इंडियन काउंसिल एंड फूड एंड एग्रीकल्चर में चला गया था, जहाँ पे मेरा मेनली काम था गवर्नमेंट के साथ लाइजन करना, प्रोजेक्ट्स देखना, प्लस कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कराना, जहाँ पे हम अ, छोटे से लेके बड़े एग्री फूड बिजनेस को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे पाएं और उनको कनेक्ट कर पाएं डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉडीज, नाबार्ड, एंड जहाँ से भी उनको हेल्प मिल सके। प्लस ऑब्वियसली वेंचर कैपिटलिस्ट है, क्योंकि छोटा एग्री स्टार्टअप है। मेरा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था एग्री स्टार्टअप्स को लेके, जो मुझे थ्रू आउट दिया गया था। तो उसमें मुझे सबसे अच्छी मुझे बहुत सारे एग्री एंड फूड स्टार्टअप से मिला,
उनसे नॉलेज शेयर की, उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताए। फिर मुझे लगा कि यार इनको राइट मार्केट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर मी। तो मैंने उनको फिर गवर्नमेंट बॉडीज ये वो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस अरेंज कराए, एंड आई थिंक इट वाज हेल्पफुल फॉर एवरीवन, फॉर मी एज वेल एज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, कि बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से मुझे, क्योंकि ग्राउंड से सीखा वो चीज़। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जो मेरा इंडिया में था 2018 तक।